हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 से 22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 के करंट अफेयर की। तो इसका जो 10th पार्ट रहेगा वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सीरीज रहेगी, इसमें लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे SSC, CGL, CHSL, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, CBT2, उन पे फोकस करके ही इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखें, किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है, ये जो सम्मान दिया गया है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। किसने दिया है ये? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। गिरीश टी नवार्ती passed away in December 2021. He was related to which field? तो गिरीश टी नैनावती, उनका हाल ही में निधन हो गया दिसंबर 2021 में। तो वो किस स्पोर्ट से, किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जुडिशरी। तो जुडिशरी की फील्ड से रिलेटेड रहेंगे गिरीश टी नैनावती। इनका हाल ही में निधन हुआ है दिसंबर 2021 में। Who has been appointed as the chairman of the National Highway Authority of India, जिसको हम NHAI के नाम से जानते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को हाल ही में चुना गया है, दिसंबर में चुना गया है आपका चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। Who has been awarded the कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 का किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनयर पटेल। दिनयर पटेल को सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है जिसका टाइटल रहेगा कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ऑन विच डे डज इंडिया ऑब्जर्व नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। तो हर साल इंडिया में नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस के रूप में। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में इससे किसको सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये 3 व्यक्ति रहेंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का। इंपॉर्टेंट रहता है तो अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, विद्युत मोहन को मिला है और रिधिमा पांडे। इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से। Who among is appointed as the chairman of Indian टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? बीजेपी से रिलेटेड रहेंगे, काफी फेमस रहते हैं, एक स्पीकर रहेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इनका? तो इनका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा रहेंगे, स्पीकर हैं बीजेपी के। इनको चेयरमैन बनाया गया है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। जितने भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं आपको, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Who released the book Spices Statistics at a Glance 2021 in December 2021।
तो ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस। तो आप जितने भी चारों ऑप्शंस देख पा रहे हैं, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमारे 3 यूनियन मिनिस्टर्स रहेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी बड़े पर्सनैलिटी के द्वारा कोई बुक लिखी जा रही है तो वो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि करंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021। इन विच सिटी भारत दर्शन पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो भारत दर्शन पार्क कहां पे बनाया गया, कौन सी सिटी में आपका लोकेटेड है भारत दर्शन पार्क? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल रहेगी दिल्ली जो है, वहां पे भारत दर्शन पार्क को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। Who has been appointed as the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? तो PNB जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको आप PNB के नाम से भी जानते हैं, इसके हाल ही में MD और CEO कौन चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को हाल ही में MD और CEO चुना गया है पंजाब नेशनल बैंक का। SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा होता है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 3 जो बैंक्स होते हैं, इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द G20 ट्रोइका? तो G20 ट्रोइका किसके द्वारा अभी हाल ही में ज्वाइन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत देश के द्वारा जो G20 ट्रोइका एक समूह रहेगा, एक ग्रुप रहेगा, उसको ज्वाइन कर लिया गया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सी कंट्री टॉप पे रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट है इंडिया की, वो पहली रैंक टॉप पे रही है आपकी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। Who become the first इंडियन वुमेन डिप्टी MD ऑफ IMF? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF जो है, उसके नए MD, डिप्टी MD कौन चुना गया था? इंडिया से रिलेटेड रहती हैं, एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है। हम काफी बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो डिप्टी MD कौन है IMF में? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ डिप्टी MD बन गई हैं IMF की। इससे पहले ये क्या थी? तो इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। Who has become the first Indian to win the title of Miss Trans Global Universe 2021? तो मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का जो टाइटल जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? और ये एक भारतीय रहेंगी, पहली भारतीय जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है। तो इनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। श्रुति सितारा पहली भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया गया है। Who has been appointed as the brand ambassador of किनारा कैपिटल? किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। तो इंडियन क्रिकेटर रहेंगे रविंद्र जडेजा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किनारा कैपिटल कंपनी का। Which country has launched a camera satellite named Zhuan 102E? तो Zhuan 102E एक कैमरा सैटेलाइट रहेगी, कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना रहेगी, इनके द्वारा Zhuan 102E एक कैमरा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। Who has won the title of Saudi Arabian Grand Prix 2021? हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पहले। जो ग्रैंड प्रिक्स जितने भी हुए हैं 2021 में, उसकी सेपरेट वीडियो बनाई गई थी, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज चलाते हैं, ब्रिटिश प्लेयर रहेंगे, तो इनके द्वारा सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया गया है 2021 का। विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को? तो एक सुसाइड मशीन बनाई गई है सार्को नाम से, तो कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा इसको लीगलाइज किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो कंट्री है, इन्होंने सुसाइड मशीन जिसका नाम है सार्को, उसको लीगलाइज कर दिया है। Who is appointed as the chairman of National Asset Reconstruction Company? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। प्रदीप शाह को चेयरमैन चुना गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का।
द जॉइंट मिलिट्री एक्साइज इक्विवेरिन एक्साइज 2021 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो इक्विवेरिन एक्साइज 2021 में एक जॉइंट मिलिट्री एक्साइज हुई है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़्यादातर सही करके आएंगे क्योंकि हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को कवर किया अपने चैनल पे। तो इक्विवेरिन जो एक एक्साइज है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक होने वाली एक्साइज रहेगी, एक मिलिट्री एक्साइज रहेगी। अदामा बोरो हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अदामा बोरो अभी हाल ही में री इलेक्ट किए गए हैं, दोबारा चुने गए हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाम्बिया। गाम्बिया जो कंट्री है उसके दोबारा से चुन लिया गया है प्रेसिडेंट अदामा बोरो को। फ्रॉम विच ईयर फेस स्कैन विल बी यूज्ड एज अ बोर्डिंग पास एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडियन एयरपोर्ट्स पे बोर्डिंग पास की जगह अब फेस स्कैन का यूज किया जाएगा कौन से साल से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2022। तो इसी साल से ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ एयरपोर्ट्स पे आप देखेंगे कि बोर्डिंग पास की जगह अब आपका फेस स्कैन किया जाएगा बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2022 ईयर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च करी है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक स्टेट स्कीम रहेगी बैक टू वर्क स्कीम। The book titled The Midway Battle, Modi's Roller Coaster Second Term is authored by whom। तो मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। तो ये किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू स्टार्ट श्रेष्ठ स्कीम फॉर विच कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे, उनके लिए श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Which country's team has won the title of जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का टाइटल किस कंट्री के द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो कंट्री है इनके द्वारा टाइटल जीता गया है, जिसका जो टाइटल रहेगा जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का। द प्रोग्राम नेम्ड शी इज चेंज मेकर हैज़ बीन स्टार्टेड बाय। तो शी इज चेंज मेकर जो एक प्रोग्राम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये जो वुमेन होती हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। तो कौन सी कमीशन हो जाएगी, नेशनल वुमेन्स कमीशन। तो नेशनल वुमेन्स कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है शी इज़ अ गेम चेंजर, एक प्रोग्राम रहेगा, इसको स्टार्ट किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि ये नेशनल वुमेन कमीशन से रिलेटेड रहेगा। दी निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसीव्ड 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। तो यूनेस्को के 2 हेरिटेज अवार्ड दिए गए हैं निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को। तो ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहाँ से रिलेटेड आपका रहेगा निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसको 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिए गए हैं। Which country's team has won the title of डेविस कप 2021। तो डेविस कप 2021 का टाइटल कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया जो कंट्री है इनके द्वारा डेविस कप 2021 का टाइटल जीत लिया गया है। अब रशिया के जितने भी एथलीट्स हैं उनको बैन किया जा रहा है टूर्नामेंट से, क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उस कारण की वजह से रशिया पे दबाव बनाने के लिए जो उनके एथलीट्स हैं उनको हर जगह से बैन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड हमारा अपन बजट। हमारा अपन बजट ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक वेब पोर्टल रहेगा, तो किसने लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड स्टेट ने लॉन्च किया है हमार अपन बजट, जो कि एक वेब पोर्टल रहेगा। आपको ध्यान रखना है।
तो अब 30 क्वेश्चन हम कवर करते हैं, उसके बाद एक क्विज का क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो क्विज का जो आंसर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है, और ये जो क्वेश्चन होता है ये जो हमारी कल की करंट अफेयर होती है उसमें से ही इस क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो बाय विच ईयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी विल बी बिल्ट इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी बनाया जाएगा, कौन से साल तक, कौन से साल की अनाउंसमेंट करी गई है। तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, 2022, 23, 24 या 25, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अलग अलग चीज़ें रहेंगी, टॉपिक्स हो गए, वीडियोस हो गई, सेपरेट एनालिसिस हो गई, हर चीज़ की आपको तैयारी कराई जाएगी चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ हमारी पेड ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।